दोस्तों, क्या अमेरिका का डॉलर एम्पायर धीरे धीरे क्रैक होना शुरू हो चुका है? क्या रशिया पर लगाए गए सैंक्शंस ने उल्टा यूरोप को ही बर्बाद कर दिया? क्या चीन की इकोनॉमी वाकई उतनी स्ट्रांग है जितनी दुनिया को दिखाई जा रही है? क्या गल्फ कंट्रीज को अब समझ आ गया है कि तेल के जमाने का मोनोपोली खत्म हो रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत चुपचाप शांति से एक नए ग्लोबल ऑर्डर का सेंटर बन रहा है? वंदे मातरम दोस्तों, मैं हूं विकास पाल और मैवरिक जियोपॉलिटिक्स के आज के सेशन में मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों, और मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। इन पांचों इंपॉर्टेंट प्रश्नों का जवाब मैं आपके सामने प्रस्तुत करके रख ही दूंगा। शुरू करते हैं दोस्तों। दोस्तों, 2022 में जब रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुआ था, तब वेस्ट को लग रहा था कि सिर्फ कुछ सैंक्शंस लगा के रशिया को घुटनों पर ला दिया जाएगा। वॉशिंगटन में सेलिब्रेशन हो रहा था, ब्रसल्स में एक्सपर्ट्स टीवी पे बोल रहे थे कि रशियन इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी, रूबल जीरो हो जाएगा, पुतिन पॉलिटिकली फिनिश हो जाएंगे। लेकिन 4 साल बाद भी दुनिया क्या देख रही है? रशिया टिक गया और यूरोप हिल गया। यही असली जियोपॉलिटिक्स है दोस्तों, जब नैरेटिव और रियलिटी एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में भागना शुरू कर देते हैं। और यहीं से शुरू होती है आज की कहानी। दोस्तों, 26 फरवरी 2022, यह तारीख इतिहास की किताबों में लिखी जाएगी, क्योंकि इस दिन सिर्फ सैंक्शंस नहीं लगे थे, इस दिन दुनिया को एक मैसेज दिया गया था। अगर तुम अमेरिका के अगेंस्ट गए तो तुम्हारा डॉलर सिस्टम एक्सेस फ्रीज हो सकता है। रशिया के डॉलर रिजर्व्स फ्रीज कर दिए गए, स्विफ्ट एक्सेस काट दिया गया, एसेट्स सीज किए गए। और दुनिया के बहुत सारे देशों ने उसी दिन एक चीज चुपचाप ऑब्जर्व की। आज रशिया है, कल हम भी हो सकते हैं। और वहीं से डी डॉलराइजेशन का साइकोलॉजिकल ट्रिगर एक्टिवेट हुआ। ध्यान रखिए दोस्तों, डॉलर सिर्फ करेंसी नहीं होता, डॉलर एक ट्रस्ट होता है। अगर ट्रस्ट हिल गया तो पूरा फिनेंशियल आर्किटेक्चर हिलने लगता है। अब जरा यूरोप को देखिए। वॉर के पहले यूरोप को चीप रशियन गैस मिलती थी, जर्मनी की फैक्ट्रीज चलती थी, केमिकल इंडस्ट्री बूम करती थी, ऑटोमोबाइल सेक्टर वर्ल्ड डोमिनेट करता था। लेकिन सैंक्शंस के बाद एनर्जी प्राइसेस एक्सप्लोड हो गए, फैक्ट्रीज बंद होने लगी, इंडस्ट्रियल कॉम्पिटिटिवनेस गिरने लगी। और जो जर्मनी यूरोप का इकोनॉमिक इंजन हुआ करता था, आज वही स्लो डाउन और डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का एग्जाम्पल बन गया है। दोस्तों, जियोपॉलिटिक्स में सबसे खतरनाक चीज होती है इमोशनल डिसीजन मेकिंग, और यूरोप ने वही किया। उसने स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक्स को आइडियोलॉजी के नीचे रख दिया। रिजल्ट क्या हुआ? इंडस्ट्री चाइना शिफ्ट होने लगी, एनर्जी कॉस्ट डबल ट्रिपल होने लगी, और रिसेशन का परमानेंट डर क्रिएट हो गया। अब सवाल उठता है कि अमेरिका को क्या प्रॉब्लम हुई? अमेरिका को तो अमेरिका ने तो सैंक्शंस लगा रखा था, तो नुकसान उसको कैसे? दोस्तों, अमेरिका की स्ट्रेंथ सिर्फ मिलिट्री नहीं है। अमेरिका की असली पावर है यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स, डॉलर सिस्टम, ग्लोबल कॉन्फिडेंस। लेकिन जब रशिया के रिजर्व्स फ्रीज हुए, तो गल्फ कंट्रीज, चीन, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, सब ने चुपचाप ऑल्टरनेट सिस्टम्स एक्सप्लोर करना शुरू कर दिए। ब्रिक्स सडनली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। क्यों? लोकल करेंसी ट्रेड क्यों बढ़ने लगे? सेंट्रल बैंक्स गोल्ड क्यों एक्यूमुलेट करने लगी? क्योंकि दुनिया को सिग्नल मिल गया था, डॉलर अब न्यूट्रल सिस्टम नहीं रहा। डॉलर अब एक जियोपॉलिटिकल वेपन बन चुका है। और जब करेंसी वेपन बन जाती है, तो लोग ऑल्टरनेटिव्स ढूंढना शुरू कर देते हैं। और अब पिक्चर में एंट्री होती है चीन की। बहुत लोग बोलते हैं चीन तो राइजिंग सुपर पावर है, लेकिन रियलिटी क्या है? प्रॉपर्टी क्राइसिस, लोकल गवर्नमेंट डेट, यूथ अनएम्प्लॉयमेंट, एक्सपोर्ट स्लो डाउन, डेमोग्राफिक कोलैप्स, और सबसे खतरनाक चीज, ग्लोबल सप्लाई चेन का डाइवर्सिफिकेशन। पहले दुनिया सिर्फ चीन पे डिपेंडेंट थी, आज कंपनीज वियतनाम जा रही है, भारत आ रही है, मेक्सिको जा रही है, इंडोनेशिया भी जा रही है। क्योंकि कोविड ने और सैंक्शंस पॉलिटिक्स ने दुनिया को एक सीख दिया है बहुत बड़ा। सिंगल डिपेंडेंसी सुइसाइडल होती है। और इसी वजह से चीन का ग्रोथ मॉडल
प्रेशर में आ गया। लेकिन दोस्तों गेम यही खत्म नहीं होता। अब असली बैटलफील्ड है क्या? क्रिटिकल मिनरल्स, रेयर अर्थ्स, एनर्जी कॉरिडोर, फूड सिक्योरिटी, सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन्स। फ्यूचर वॉर सिर्फ मिसाइल से नहीं लड़े जाएंगे दोस्तों। फ्यूचर वॉर्स लिथियम, कोबाल्ट, यूरेनियम, कॉपर और रेयर अर्थ पे होंगे। और यहीं पे ग्लोबल साउथ सडनली इंपॉर्टेंट हो गया है। अफ्रीका इंपॉर्टेंट हो गया, लैटिन अमेरिका इंपॉर्टेंट हो गया, मिडल ईस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, और भारत, भारत एक ब्रिज बन गया। ध्यान से देखिए ये पैटर्न दोस्तों। रशिया एक एनर्जी जाइंट है, गल्फ ऑयल जाइंट है, अफ्रीका मिनरल्स जाइंट है, लैटिन अमेरिका रिसोर्सेज जाइंट है। लेकिन इन सबको कनेक्ट करता कौन है, पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली? भारत। इसीलिए आज वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट इंपॉर्टेंट बन रहे हैं। इसीलिए वेस्ट भी भारत को इग्नोर नहीं कर सकता। इसीलिए रशिया भी भारत को इंपॉर्टेंस देता है। और इसीलिए गल्फ भी भारत के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप डीपन कर रहा है। क्योंकि सबको समझ आ रहा है 21वीं सदी में सर्वाइवल अलायंसेस आइडियोलॉजी पे नहीं, सप्लाई चेन्स पे डिपेंड करेंगी। अब गल्फ कंट्रीज को समझ में आ रहा है कि दशकों तक उनकी पावर तेल पर थी, पेट्रो डॉलर सिस्टम था। लेकिन अब क्या हो रहा है? रिन्यूएबल्स राइज कर रहे हैं, एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रही हैं, ऑल्टरनेटिव सप्लायर्स इमर्ज कर रहे हैं। और सबसे खतरनाक बात, दुनिया ऑयल डिपेंडेंसी को ग्रेजुअली रिड्यूस करने की प्लानिंग कर रहा है। इसीलिए सऊदी सऊदी अरेबिया ने विजन 2030 लेकर आया है। यूएई लॉजिस्टिक्स और फिनांस हब बनने की रेस में है। क्योंकि उन्हें भी पता है फ्यूचर सिर्फ ऑयल सिक्योर नहीं, फ्यूचर सिर्फ ऑयल सिक्योर नहीं होगा। और दोस्तों यहीं पे भारत का इंपॉर्टेंस और ज्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि भारत क्या प्रोवाइड करता है? मैसिव मार्केट, स्टेबल डेमोक्रेसी, मैन्युफैक्चरिंग पोटेंशियल, फूड सिक्योरिटी सपोर्ट, टेक्नोलॉजी वर्कफोर्स, स्ट्रेटेजिक ज्योग्राफी, इंडियन ओशन एक्सेस, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, स्ट्रेटेजिक बैलेंसिंग कैपेबिलिटी। भारत वेस्ट के साथ भी बात करता है, रशिया के साथ भी रिलेशन रखता है, और गल्फ के साथ भी पार्टनरशिप करता है, एंड ग्लोबल साउथ को भी रिप्रेजेंट करता है। यही मास्टर स्ट्रोक है। लेकिन एक और खतरनाक चीज हो रही है, नैरेटिव वॉरफेयर। आपको कॉन्स्टेंटली बताया जाएगा भारत आइसोलेटेड है, भारत बैकवर्ड है, भारत कोलैप्स होने वाला है। लेकिन उसी वक्त दुनिया की कंपनीज भारत में इन्वेस्ट भी करेंगी, सप्लाई चेन्स भारत शिफ्ट भी होंगे, मिडिल ईस्ट भारत के साथ कॉरिडोर्स भी बनाएगा, यूरोप भारत के साथ एफटीएस भी पुश करेगा, और अमेरिका, अमेरिका भी भारत को स्ट्रेटेजिक पार्टनर बोलेगा। तो रियलिटी है क्या दोस्तों? रियलिटी यह है दोस्तों कि वर्ल्ड ऑर्डर ट्रांजिशन फेज में है। पुराना ऑर्डर पूरी तरह कोलैप्स हो रहा है, नया ऑर्डर अभी तक पूरी तरह बना नहीं है। और इस ट्रांजिशन के बीच हर पावर सर्वाइवल मोड में चल रहा है। आज यूरोप को चाहिए चीप एनर्जी, अमेरिका को चाहिए डॉलर डोमिनेंस, चीन को चाहिए अपनी मैन्युफैक्चरिंग डोमिनेंस मेंटेन करना, गल्फ को चाहिए पोस्ट ऑयल फ्यूचर सिक्योर करना, रशिया को सैंक्शन सरवाइव करना है, और भारत, भारत चुपचाप अपनी पोजीशनिंग कर रहा है खुद को बैलेंसिंग सिविलाइजेशनल स्टेट के रूप में। इसीलिए भारत हर टेबल पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। G20 हो, ब्रिक्स हो, क्वाड हो, मिडिल ईस्ट कॉरिडोर हो, क्रिटिकल मिनरल्स पार्टनरशिप हो, हर जगह भारत सेंट्रल रोल में दिखता है। दोस्तों आज दुनिया एक डेंजरस इकोनॉमिक कोल्ड वॉर के बीच में खड़ी है। सैंक्शंस, टैरिफ्स, ट्रेड वॉर्स, करेंसी वॉर्स, टेक्नोलॉजी बैन्स, सप्लाई चेन कंट्रोल, ये सब न्यू एज वॉरफेयर है। और इस वॉरफेयर में जो देश इमोशनली रिएक्ट करेगी वो डैमेज खाएगी, जो स्ट्रेटेजिकली खुद को एडॉप्ट या अडेप्ट करेगी वो सरवाइव करेगी, और जो रिसोर्सेस, मैन्युफैक्चरिंग और मार्केट्स को कंबाइन कर लेगी वो अपना फ्यूचर शेप करेगी, अपना भी और इस पूरी दुनिया का भी।
और इसीलिए आने वाले 10 साल सिर्फ मिलिट्री पावर डिसाइड नहीं करेगी कि सुपर पावर कौन है। एनर्जी सिक्योरिटी, फूड चेन्स, रेयर अर्थ एक्सेस, क्रिटिकल मिनरल्स, डिजिटल पेमेंट्स, शिपिंग रूट्स, सेमीकंडक्टर्स, ये सब मिलकर डिसाइड करेंगे कि कल दुनिया का सेंटर कौन बनेगा। और दोस्तों, इसी रेस में भारत एग्रेसिवली एंट्री कर चुका है, चुपचाप, सिस्टमेटिकली, स्टेप बाय स्टेप। लेकिन याद रखिए दोस्तों, ट्रांजिशन पीरियड्स बहुत ही खतरनाक होते हैं। जब ओल्ड पावर्स डिक्लाइन करती हैं तब इंस्टेबिलिटी क्रिएट होती है, वॉर्स बढ़ते हैं, नैरेटिव्स एग्रेसिव होते हैं, इंटरनल डिविजन्स को एक्सप्लॉइट किया जाता है, इकोनॉमिक प्रेशर क्रिएट किया जाता है। और इसीलिए जियोपॉलिटिकल अवेयरनेस आज लग्जरी नहीं, एक नेसेसिटी बन चुकी है। क्योंकि जो देश ग्लोबल इकोनॉमिक्स को समझे बिना पॉलिटिक्स समझने की कोशिश करेगा, वो सिर्फ हेडलाइंस देखेगा, इतिहास नहीं समझेगा। दोस्तों, रशिया यूक्रेन वॉर ने दुनिया को एक चीज क्रिस्टल क्लियर दिखा दी। ग्लोबलाइजेशन रिवर्सिबल है, डॉलर इनविंसिबल है, यूरोप वल्नरेबल है, चीन अनस्टॉपेबल नहीं है, गल्फ परमानेंट मोनोपोली नहीं है, और भारत इग्नोरेबल नहीं है। आज भारत को इग्नोर नहीं किया जा सकता। यही आज की दुनिया की यही आज की दुनिया का असली पावर शिफ्ट है। और शायद इसीलिए आज हर मेजर पावर भारत को अपनी साइड पे चाहती है। रशिया हो, चीन हो, यूएस हो, हर कोई, यूरोप भी। क्योंकि बैटल सिर्फ टेरिटरी की नहीं है दोस्तों, फ्यूचर इकोनॉमिक आर्किटेक्चर की है। और इस आर्किटेक्चर में जो देश ट्रस्ट, स्केल और स्ट्रेटेजिक पावर बैलेंस प्रोवाइड करेंगे, वही नेक्स्ट एरा डिफाइन करेंगे। क्या आपको लगता है भारत ये सब नहीं प्रोवाइड कर रहा है? इस प्रश्न के साथ दोस्तों, मैं आज का सेशन यहीं पर अंत करना चाहूंगा। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कमेंट्स करके बताइए दोस्तों, आज का सेशन आपको कैसा लगा, और क्या और चीजें हैं जो भारत को आगे ले जाएंगी या भारत को पावर सेंटर दुनिया का बनाने में, रखने में मदद करेंगी। जय हिंद, भारत माता की जय।